बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सहाबी रसूल अबू हुरैरा रावी हदीस हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूल करीम लेटे हुए हैं और इमाम हुसैन और इमाम हसन नहायत कमसनी के आलम के सीने मुबारक पर हैं। दोनों के हाथों को पकड़कर फरमाते हैं, ए हुसैन तू मेरे सीने पर कूद जा। इमाम हुसैन आपके सीने मुबारक पर कूदने लगे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन का मुंह चूम कर बारगाह खुदा में अर्ज की, ए मेरे पालने वाले, मैं इसे बेहद चाहता हूँ, तू भी इसे महबूब रख। एक रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का लबे दहन और इनकी ज़ुबान इस तरह चूसते थे जिस तरह खजूर चूसी जाती है। रसूल करीम के शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने एक दिन एक तहरीर लिखी। फिर दोनों आपस में मुकाबला करने लगे कि किसका खत अच्छा है। जब बहमी फैसला ना हो सका तो हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, अली के पास जाओ। हजरत अली ने कहा, रसूल खुदा से फैसला करवाओ। रसूल करीम ने इरशाद किया, ऐ नूरे नज़र, इसका फैसला तो मेरी लख्ते जिगर फातिमा ही करेगी, तो उसके पास चले जाओ। बच्चे दौड़े हुए फिर माँ की खिदमत में हाजिर हुए। माँ ने गले लगा लिया और कहा, मेरे दिल की अमीर, तुम दोनों का खत बेहतरीन है और दोनों ने बहुत खूब लिखा है। लेकिन बच्चे न माने और यही कहते रहे, मादरे ग्रामी, दोनों को सामने रख कर फैसला कर दीजिए। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, लो अपना गुलूबान तोड़ती हूँ, इसके दाने चुनो, फैसला खुदा करेगा। 7 दानों का गुलूबान टूटा, जमीन पर दाने बिखरे। बच्चों ने अब हाथ बढ़ाए और 3-3 दानों पर दोनों ने कब्जा कर लिया। एक दाना जो रह गया, इसकी तरफ दोनों के हाथ बराबर से बढ़े। हुक्मे खुदावंदी आलम हुआ, जिब्राइल, दाने के 2 टुकड़े कर दो। एक हसन ने उठा लिया, एक हुसैन ने उठाया। माँ ने दोनों को बढ़कर भौंसे ली और कहा, क्यों बच्चों, मैं ना कहती थी कि तुम दोनों के खत अच्छे हैं और एक ही दूसरे के खत पर कैसे तरजीह दी जा सकती है। दोनों भाई एक दिन मादर से ये कहने लगे, आप फरमाइए कि लिखना किसको बेहतर आ गया। 7 मोती रख के फरमाया कि जो जायद उठाए, 1 मोती 2 हुआ, हिस्सा बराबर आ गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपना है, ईद आने को है और इन अस्तजाए आलम के घर में नए कपड़ों का जिक्र पुराने कपड़े बल्कि नाने जौ तक नहीं है। बच्चों ने माँ के गले में बाहें डाल दी। मादरे ग्रामी इत्फाल मदीना ईद के दिन जरक बरक लिबास पहन कर निकलेंगे, हमारे पास बिल्कुल बास नए नहीं हैं, हम किस तरह ईद मनाएंगे। माँ ने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। ईद की रात आई, बच्चों ने माँ से फिर कपड़ों का तकाजा किया। माँ ने वही जवाब देकर नहालों को खामोश कर दिया। अभी सुबह न होने पाई थी कि एक शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। फिजा दरवाजे पर गई। एक शख्स लिफाफा दिया। फिजा ने सैयद आलम की खिदमत में इसे पेश किया। अब जो खोला तो उसमें 2 छोटे छोटे अमामे और 2 कबाएं और 2 अबाएं, गर्जिया, तमाम जरूरी कपड़े मौजूद थे। माँ का दिल बाग बाग हो गया और वो समझ गई कि कपड़े जन्नत से आए हैं, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। बच्चों को जगाया, कपड़े दिए, सुबह हुई। बच्चों ने जब कपड़ों के रंग की तरफ तवज्जो की तो कहा, मादरे ग्रामी, ये तो सफ़ेद कपड़े हैं। बच्चे मदीना के बच्चे तो रंगीन कपड़े पहनते हैं। अम्मा जान, हमें रंगीन कपड़े चाहिए। हजूर अनवर को इत्तला मिली, तशरीफ लाए। फरमाया, घबराए नहीं, तुम्हारे कपड़े अभी अभी रंगीन हो जाएंगे। इतने में जबराइल अलैहिस्सलाम आफ्ताबा लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पानी डाला। मोहम्मद मुस्तफ़ा के इरादे से कपड़े सब्ज और सुर्ख हो गए। सब्ज जोड़ा हसन ने पहना, सुर्ख जोड़ा हुसैन ने जेबतन किया। माँ ने गले लगाया, बाप ने बोसे लिए। नाना ने अपनी पुश्त पर सवार करके महार के बदले जुल्फें हाथों में दे दी और कहा कि मेरे 9 नहालों और रसालत की बागें तुम्हारे हाथ में हैं, जिधर चाहो मोड़ लो और जहाँ चाहो ले चलो। बाज़ उलमा का कहना है कि सरवरे कायनात बच्चों को पुश्त पर बैठाकर दोनों हाथों और पैरों से चलने लगे। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।